नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गणपति बाप्पा जी की आपको बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जो एक इंडियन प्रोजेक्ट है, इंडियन कॉइन है। तो कॉइन का नेम है मैटिक एंड प्रोजेक्ट का नेम है पॉलीगन। और इसका भी करंट प्राइस जो है वो $1.36 है। और लोगों को इस कॉइन से बहुत आशाएं हैं। ये कॉइन मेरा भी फेवरेट कॉइन है और इस कॉइन को क्या कहते हैं, आप लोग बाय कर सकते हो $1 के अंडर अगर आपको ये कॉइन मिलता है, क्योंकि इसका ह्यूज पोटेंशियल है। सबसे खास बात है इसकी कि इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है। और अभी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दैट इज 6.65 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मार्केट कैप इसकी काफी अच्छी है और वॉल्यूम जो इसकी जो 24 आवर्स में है वो भी इसकी काफी अच्छी है। तो इस कॉइन को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो कि कॉइन का पोटेंशियल बहुत अच्छा है। और मैटिक जो चेन है, जो ब्लॉक चेन है, वो काफी अच्छी है। तो इस कॉइन के बारे में भी हम कवर करेंगे। बट अभी हम इसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसमें आप ट्रेड ले सकते हो शॉर्ट टर्म में। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपको ट्रेड लेनी है तो एक एक पैटर्न बना रहा है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है जिसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो इस पैटर्न में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो सपोर्ट होता है, एक लाइन पे हमें बार बार सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ हमें सपोर्ट मिला, फिर हमें यहाँ सपोर्ट मिला और यहाँ सपोर्ट मिला। तो ये लाइन बहुत क्रूशियल है कि इस लाइन पे इसको कंटिन्यूस सपोर्ट मिल रहा है। ये जो आप एक रेड विक देख रहे हो, ये जिस दिन बीटीसी में डंप आया था 7 सितंबर को, ये उसकी वजह से ये रेड विक बनी थी। और जो दूसरी जो मेन चीज है इस पैटर्न में वो देखने वाली है इसकी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि एक बार हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिली, फिर हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक करने का ट्राई किया 4 आवरली पे, बट फेक आउट था ये। फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिली, देन हमें यहाँ रेजिस्टेंस मिली। और अब एक बार इसने दोबारा से यहाँ पे इसको टेस्ट किया है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली ही है 4 आवर पे। आप देख सकते हो, हालांकि अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 40 मिनट्स हैं। तो यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस अभी मिल रही है। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हम इसको फाइनलाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या इसको रेजिस्टेंस मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, ये बहुत मैटर करती है। और इसका ब्रेकआउट अब आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1, 2 और 3 और 4, मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल्स यहाँ पे बन सकती हैं 4 आवरली की, और इसका ब्रेकआउट डेफिनेटली हमें वहां पे देखने को मिल जाएगा। एक बात का जो हमें ध्यान रखना है, ब्रेकआउट चाहे इसका अपर डायरेक्शन में हो चाहे इसका लोअर डायरेक्शन में हो, हमें जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो हमें ध्यान रखनी है इसके वॉल्यूम के ऊपर। क्योंकि करंटली जो है, जब यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखी थी जिस दिन बीटीसी में डंप आया था, उसके बाद आप करंटली आप देख सकते हो कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कंटिन्यूस डिक्लाइंड हो रही है। और यहाँ पे आके तो वो इतनी ज्यादा डिक्लाइंड हो चुकी है कि अब यहाँ पे मैटिक को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा। अब वो डिसीजन जब आएगा, जब डिसीजन मूवमेंट होगा, या तो वो ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होगी या वो सपोर्ट लाइन ब्रेक होगी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक हो रही है, सपोर्ट लाइन ब्रेक हो रही है? तो अब हमें इस मैटिक के प्राइस में बहुत ज्यादा गौर रखना है और ध्यान से देखना है। अगर रेजिस्टेंस का पॉइंट ब्रेक होता है विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू कैन सेव $1.4, अगर मैटिक का कॉइन $1.4 को टच करता है, जो कि आपका 4 आवरली के ईएमए रिबन को भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेक कर देगा, तो वहां पे इस कॉइन में हम लॉन्ग पोजीशन एंट्री ले सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा दैट विल बी $1.51। तो 1.4 पे अगर मैटिक का प्राइस जाता है तो इससे हमें दो चीजों की कंफर्मेशन मिलेगी। एक तो ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट, सेकंड ईएमए रिबन का ब्रेकआउट। तो हम 1.4 पे एंट्री लेने के बाद हम उसे 1.5 पे क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ वेरी सेफ ट्रेड। दिस इज अ फर्स्ट टारगेट। इफ यू वांट टू प्ले रिस्की ट्रेड देन द सेकंड टारगेट वुड बी $1.7। और अब मैं ये दो टारगेट मैंने किस बेसिस पे डिसाइड किया, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा हम इसको जूम आउट करते हैं और स्टडी करते हैं कि जो हमारा जो ये फर्स्ट टारगेट है वहां पे जो हमारा $1.5 है, वहां पे हम क्यों फर्स्ट टारगेट हमने डिसाइड किया। जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। आप इस एरिया में देखिए हमें कितनी क्लियर रेजिस्टेंस मिली है 4 आवरली पे। यहाँ पर भी हमें रेजिस्टेंस मिली 4 आवरली पे, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली। उसके बाद अगर हम थोड़ा बैक जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली। तो ये कितना क्लियर एक पॉइंट है जहां पे रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी है।
तो ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। अगर मैटिक का प्राइस 1.4 यूएसडी को टच करता है तो वहां पे हम लॉन्ग पोजीशन ओपन करके हम 1.5 पे उसे क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1.7 पे। 1.7 पे थोड़ी सी रिस्की ट्रेड होगी शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि प्राइस जो मार्केट है, जो बीटीसी जो मार्केट है, वो अगर आप देखो तो वो इस समय वो डाउनवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में है। तो अगर बीटीसी नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली सारे ऑल्ट कॉइन भी उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट ही बीटीसी पे डिपेंड है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आई विल से कि अगर 1.4 पे इसका ब्रेकआउट होता है तो आप 1.5 पे आप अपनी ट्रेड क्लोज करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर भी अगर आपको रिस्की ट्रेड लेनी है तो रिस्की ट्रेड के लिए तुम्हारा जो टारगेट है 1.7, वहां पे एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, देन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी क्लियर रेजिस्टेंस है, और थोड़ा सा इसको अगर मैं मूव करूं तो क्या हमें दिख रही है रेजिस्टेंस? थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। तो 1.7 पर हमें थोड़ा सा सपोर्ट है इस एरिया में। तो 1.7 is a very crucial stage and 1.5 is again a very crucial stage. So I will recommend कि 1.4 पे एंट्री लेके आप 1.5 पे उसको क्लोज कर लेना। अब बात करते हैं कि अगर ब्रेकआउट जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट होगा अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो हमें क्या करना है? तो उसका जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है दैट विल बी 1.18 डॉलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना क्लियरली हमें सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे हमें कितना क्लियरली रेजिस्टेंस मिला। तो 1.18 डॉलर्स इज अ वेरी क्रूशियल स्टेज। तो यहाँ पे आके हो सकता है कि दोबारा से मैटिक का प्राइस ऐसे करके कुछ ऐसा ये कॉइन ऐसा कुछ ग्राफ बना और यहाँ से शूट अप करके ऊपर की तरफ चला जाए। तो 1.18 और टू बी प्रिसाइज 1.2 पे अपनी आप ट्रेड क्लोज कर लेना। 1 पॉइंट अब आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? शॉर्ट पे। शॉर्ट पे आपको एंट्री लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी 1.3 पे। तो 1.3 पे आप शॉर्ट की एंट्री लेके आप उसे 1.2 पे क्लोज कर देना। सो ये जो आपकी ट्रेड होगी, अगर आप 1.2 पे अगर आप एंट्री लेते हो that will be, oh sorry, 1.3 पे अगर आप एंट्री लेते हो तो that will be a trade of approximately 7.5% and with leverage it will be a trade of 70%. Similarly, यही अगर आप ट्रेड 1.4 पे लेते हो और 1.5 पे क्लोज करते हो तो this trade will be of again 7.6% and with 10x leverage this will be trade of 76%, right? सेकेंड टारगेट अगर शॉर्ट पोजीशन में ये होता है, सेकेंड टारगेट जो हमारा होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट $1। तो एक बार उसको भी स्टडी कर लेते हैं कि $1 पे क्यों। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत क्लियर उसको यहाँ पे कितना क्रूशियल सपोर्ट मिला है ये पूरे एरिया के अंदर। So this area is very crucial. $1 is very crucial. तो अगर आप ये वाली ट्रेड लेते हो 1.3 पे, अगर आप एंट्री लेते हो और आप अपनी ट्रेड क्लोज करते हो $1 पे, तो दैट विल बी अ ट्रेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 21%। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई होप आप जो ट्रेडिंग ले रहे हो वो ब्रेकआउट भी लो। हमेशा याद रखना कि हमें कभी ब्रेकआउट से पहले ट्रेड नहीं लेनी है। ब्रेकआउट से पहले का मेरा क्या मतलब है? तो ब्रेकआउट से पहले का मेरा मतलब है जैसे अभी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, आप बहुत क्लियर देख सकते हो, जैसे अभी ये इसी एरिया में घूम रहा है जहाँ पे इसको क्लियर रेजिस्टेंस मिल रही है और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप सोचो कि मैं अभी अगर हम यहाँ पे होते हैं, आप सोचो कि मैं 1.3 पे एंट्री ले लूँ तो ये ऊपर ही जाएगा। ये कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड ली होती है 1.35 पर, आप सोचते कि यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, अब ये 1.35 पे भी यहाँ पे जाएगा। ये जरूरी नहीं है। उसने दो कैंडल्स रेड बनाई, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन जो नीचे की तरफ आया। तो ये बीच में कभी भी हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हमेशा हमेशा ट्रेड लेनी चाहिए इसके ब्रेकआउट पे। या तो आप ट्रेड लो इसके सपोर्ट पे, या तो आप ट्रेड लेते यहाँ पे, या फिर आप ट्रेड लेते यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी आपने ट्रेड ली होती है और अभी आप करंटली अप होते अपनी ट्रेड के अंदर, आपको प्रॉफिट होता है इस समय 7.3% का। तो हमेशा ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। तो या तो आप हमेशा ट्रेड लो सपोर्ट पे या ट्रेड लो रेजिस्टेंस पे। अगर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलती है
4 वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। तो अगर आपको थोड़ी सी और रिस्की ट्रेड लेनी है, अगर आपको 1.4 पे ट्रेड नहीं लेनी, तो व्हाट यू गाइस कैन डू, आप 1.37 पे आप ट्रेड लेके आप उसे शॉर्ट कर दो, क्योंकि वहां पे तो हमें रेजिस्टेंस मिल ही रही है इस टाइम पर, तो आप शॉर्ट करके अपने आप ट्रेड सपोर्ट पे क्लोज कर दो। तो हमेशा ट्रेड हम या ब्रेकआउट पे लेते हैं, तो सपोर्ट के ब्रेकआउट पे या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। हालांकि इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो टारगेट होना चाहिए वो हम निकाल लेते हैं एक बार। तो वो मेरे अकॉर्डिंग बनेगा आपका, तो अगर हम इसका अपर टारगेट निकालें, तो अगर इसका ब्रेकआउट से हम निकालें, तो इसका अपर टारगेट से अगर हम निकालें तो ऑलमोस्ट वो हमारा बनता है $1.74, और मेरा जो सेकंड टारगेट है वो है $1.7। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, और सेफ के लिए हमें अपनी 1.5 पे ही अपनी ट्रेड क्लोज करनी है। और अगर इसका ब्रेकआउट जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो भी इसमें मेट हो जाएगा। और एक बार हम सेकंड टारगेट देख लेते हैं, क्या हमारे सेकंड टारगेट से भी ये प्राइस नीचे जा रहे हैं? जी हाँ, तो सेकंड टारगेट में जा रहे हो, तो इसका टारगेट जो है वो है $0.9, बट आई वुड से कि आप $1 पे अपनी आप ट्रेड एंड कर लेना, क्योंकि दे आर वेरी हाई चांसेस कि ये $1 से ही बाउंस बैक कर जाए। तो ये जो एरिया है $1.2 और $1, ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राइस आए, बट यहाँ पे आप इस एरिया में आप कहीं पे भी अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो, अगर आपको अपने फर्स्ट टारगेट पे ट्रेड क्लोज नहीं करनी है तो। बट आई वुड से आप चाहे ब्रेकआउट अपर डायरेक्शन में हो चाहे ब्रेकआउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, आप अपनी ट्रेड फर्स्ट टारगेट पर ही क्लोज कर दें, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत वॉलेटाइल है। तो आप इंस्टेड ऑफ लूजिंग मनी आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, वो बेटर बेटर आपको चांसेस देगा, राइट। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमने जो मैटिक पे जो हमने प्रेडिक्शन करी है, लेट्स सी ये। अच्छा, एक बात और जो मैं आपको लास्ट बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो कॉइन है, जो टारगेट है, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 to 15 डेज के अंदर आपको ये टारगेट मेट होंगे। जरूरी नहीं है कि आपने एक दिन में ट्रेड लिया और आपको नेक्स्ट डे आपको हो क्या कहते हैं टारगेट मेट हो जाएगा। तो प्लीज 10 से 15 दिन की ये ट्रेड हो सकती है, तो हैव सम पेशेंस इन ट्रेडिंग एंड कीप डूइंग सेफ ट्रेडिंग। टिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय।